7वां अध्याय। रोशनी की किरण। कब तक गमे हयात को आसूदगी कहें, कोई किरण तो हो कि जिसे हम रोशनी कहें। विपाश और उषा का शकट। हमारी कहानी के संबंध में विपाश का नाम नया नहीं है और उसके बारे में अधिक व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं। ऋग्वेद काल के पहले दौर में व्यास नदी का नाम अर्जिकिया का पूरा वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है और अब इस नदी के लिए विपाश नाम से हम ऋग्वेद काल के दूसरे दौर में दाखिल होते हैं। पाठकों को याद होगा कि महामुनि वशिष्ठ के बंधनों को तोड़ने पर ही अर्जिकिया को विपाश नाम दिया गया था और चूंकि वशिष्ठ ऋग्वेद के आदि ऋषियों में से एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, इसलिए ऋग्वैदिक काल के दूसरे और तीसरे दौर में व्यास का वर्णन विपाश नाम से ही ऋग्वेद में आया है। यूं तो ऋग्वेद के ऋषियों की संख्या 350 से कुछ ऊपर है, परंतु सबसे पुराने ऋषियों में भारद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ प्रधान है। इनके अतिरिक्त वामदेव, गृत्समद, पराशर, अगस्त्य, भृगु और मनु भी ऋग्वेद के ऋषि हुए हैं। ऋग्वेद को पूर्ण बनाने में स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया है। लोपा मुद्रा और घोषा जैसी विद्वान स्त्रियां ऋग्वेद की ऋषि कहलाती हैं। उपर्युक्त ऋषियों में से वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि, पराशर, भृगु, मनु और घोषा ऐसे ऋषि हैं जिनका हमारी कहानी से संबंध केवल औपचारिक नहीं बल्कि ये कहानी के इस कदर महत्वपूर्ण भाग हैं कि जिनके बिना कहानी की रूपरेखा उभरते ही नहीं। यदि ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भी वशिष्ठ प्रथम आते हैं, जिन्होंने 103 सूक्त बनाए हैं और यही वशिष्ठ हैं जिनके बंधन तोड़ने के बाद अर्जिकिया ने विपाशा नाम पाया और इसके बाद ऋग्वेद में जिसका वर्णन विपाश नाम से आना आरंभ हुआ। महामुनि वशिष्ठ का आश्रम मनाली से 2 मील पर एक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि का संबंध मनाली से 3 मील पर गौशाल नाम के गांव से है। वशिष्ठ से कुछ मील चढ़ाई पर भृगुतुंग पर्वत पर भृगु का आश्रम है, जिसका वर्णन हम पिछले अध्याय में संक्षेप से कराए हैं। मनु महाराज का घर मनवाल्य अर्थात मनाली में है। जमदग्नि हेमकूट अर्थात हामटा और मलाना से संबंधित है, जिनके कुल्लू भर में 12 देवगृह हैं। जेठा हामटा कौनहा मलाना कुल्लू की एक पुरानी कहावत है, जिसका अर्थ है जमदग्नि का असल स्थान हामटा और दूसरे नंबर पर मलाना है। घोषा का निवास स्थान लाहौल में तंदी के स्थान पर गौशाल है, जो निसंदेह घोषाल्य से बिगड़कर गौशाल रह गया है। यही घोषा महर्षि विश्वामित्र की पत्नी हुई, जिनका लड़का मधुछंदा भी ऋग्वेद का ऋषि हुआ है। पिछले अध्याय के जिन ऋचाओं में व्यास का नाम अर्जिकिया आया है, उनके निर्माता है मरीचि के लड़के कश्यप ऋषि और ऋचि के लड़के जमदग्नि। श्री के.एम. मुंशी के अनुसार ऋषि जमदग्नि के साथ ही सतयुग समाप्त हो जाता है और उनके लड़के भगवान परशुराम के साथ ही त्रेता युग का आरंभ होता है। अर्थात सतयुग के अंत तक व्यास का नाम अर्जिकिया रहा है और त्रेता में जब महामुनि वशिष्ठ के बंधन तोड़े गए तो उसका नाम विपाश हुआ और उसके बाद ही ऋषि वामदेव, गौतम तथा महर्षि वशिष्ठ से संबंधित उन ऋचाओं का निर्माण हुआ, जिनसे कुलूत देश की कहानी में एक नया ऐतिहासिक मोड़ आता है। एक ऐसी वास्तविकता प्रकट होती है जिससे ऋग्वैदिक काल के दूसरे दौर में रहने वाले आर्य लोगों के जीवन पर कई पहलुओं से रोशनी पड़ती है। इन ऋचाओं की पृष्ठभूमि में अतीत का स्वप्नांतिक माहौल जागृतावस्था में अंगड़ाई लेता हुआ प्रतीत होता है। इनके इशारों में अतीत की वे गुत्थियां सुलझती नजर आती हैं, जिनमें अभी तक उलझकर हम अपने आप को भूल बैठे हैं, अपनी महानता खो बैठे हैं। वास्तविकता से अपरिचित हम अतीत के गुप्त अंधेरे में चलते चलते हाल में पहुंचे और अब इस हाल के आधारों पर हमारा भविष्य बनने जा रहा है। गोया गालिब के शब्दों में, हैं ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन ऋचाओं की सहायता से संभवतः हम अपने आप को कुछ समझा पाएं, अपनी संस्कृति के आधारों की दृढ़ता अनुभव करके हम में वर्तमान को संवारने का साहस आ जाएगा और यदि
वर्तमान आत्मज्ञान और आत्मगौरव की भावना से परिपूर्ण हो गया तो भविष्य हर अवस्था में शानदार हो सकता है, जो आने वाली संतान को गोदी में श्रद्धा तथा प्रेम से लेने के लिए हर क्षण उत्सुक है। जैसा कि ऊपर वर्णन आया है, ऋषि गौतम का संबंध गौशाल नाम के गांव से है, जो मनाली से लगभग 3 मील की दूरी पर है। इन्हीं ऋषि गौतम के लड़के हुए ऋषि वामदेव और इन्हीं की एक ऋचा का अर्थ है बुरी तरह शीर्ण उषा का शकट विपाश के किनारे गिरा व पश्चिम देश की ओर चली गई। गोया उषा का रथ जो बुरी तरह टूटा फूटा हुआ था विपाश के किनारे पर आ गिरा। ऋग्वेद के मंत्रों के अर्थ गौरवपूर्ण होते हैं, यह भी उनमें से एक है, जिसका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आ सकता। हालांकि साधारण परिस्थितियों में इसका अर्थ स्पष्ट है कि उषा का रथ जो सारी रात यात्रा पूरी करके शीर्ण हो चुका था, या यूं कहो कि चूर चूर हो चुका था, विपाश के किनारे आकर गिरा, अर्थात विपाश के किनारे आकर पौं फटी। गोया ब्यास के किनारे प्रभात हुई, फिर सूर्य निकला और वह धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता गया। परंतु ये सीधे साधे शब्द ही इस ऋचा के अर्थ नहीं है। इस ऋचा में उषा का रथ पर सवार होकर आना कवि की सूक्ष्म कल्पना है, और सारी रात की यात्रा पूर्ण करके उस रथ का शीर्ण होना साहित्यिक शैली हो सकता है। परंतु इस टूटे हुए रथ का विपाश के किनारे आकर गिरना कवि की सूक्ष्म कल्पना और साहित्यिक शैली के साथ साथ एक वास्तविकता की ओर अर्थ गौरव संकेत भी है। साहित्य के दृष्टिकोण से इस वेद मंत्र की व्याख्या और स्पष्टीकरण किया जाए तो ये व्यास के किनारे पौं फटने के दृश्य की एक साहित्यिक कला है। परंतु इस कला सौंदर्य की गहराई में तो हर गोताखोर के लिए एक अलग अमूल्य मोती छिपा है। आखिर ऋषि वामदेव गौतम ने केवल कविता के लिए इस ऋचा का निर्माण नहीं किया है, और जब महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद की 10,000 ऋचाओं को छांट कर इकट्ठा किया तो इस ऋचा को केवल इसलिए शामिल नहीं किया कि इसमें विपाश के किनारे प्रभात होने के दृश्य का वर्णन है। ऋग्वेद का हर मंत्र अपने में एक रहस्य लिए हुए है, और इसलिए यह रहस्य इस ऋचा में भी जरूर है, और जरूर कोई इशारा इसकी पृष्ठभूमि में इतिहास की किसी घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। एक बहुत पुरानी संस्कृत की पुस्तक में, जिसके लेखक का नाम मालूम नहीं हो सका, विपाश के किनारे प्रभात होने का अर्थ व्यास के किनारे आंख खुलना लिखा है। इस सारी ऋचा का अर्थ इसमें यूं प्रकट किया गया है कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के पश्चात हमारी आंख व्यास के किनारे खुली। इससे अधिक व्याख्या यद्यपि लेखक ने नहीं की है, फिर भी इसमें कुछ संकेत अर्थ निकालने की दिशा में मिलता है। हो सकता है कि सृष्टि की रचना के जिन सिद्धांतों पर हम पिछले पृष्ठों में बहस कर आए हैं, उनकी पुष्टि में ऋषि वामदेव गौतम ने यह ऋचा कही हो। सृष्टि के आरंभ में हजारों वर्ष भूमंडल में बेहद उथल पुथल तो रही है। भौतिक परिवर्तन भी जोर शोर से होते रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ भी इधर से उधर और उधर से इधर डोलते फिरते थे। तभी इंद्र ने बड़े बड़े पहाड़ों के पंख काट डाले, बल्कि उन्हें महादेवी शबरी के कहने से कील भी दिया। जरूरी तौर पर उस दौरान अवश्य अंधेरा रहा होगा, और इस चिरकाल के अंधेरे में उषा का वह रथ जो अंधेरे से प्रकाश की ओर चला आ रहा होगा, शीर्ण और चूर चूर हो गया होगा। परंतु अंततः वह रथ आया और सबसे पहले विपाश के किनारे गिरा होगा। उथल पुथल और परिवर्तनों के अंधेरे के बाद सृष्टि ने आंख खोली, सुख का सांस लिया, और यह सब हुआ विपाश के किनारे, अर्थात आसपास जहां इंद्र ने शैलगिरी को कील कर आखिरी तौर पर और हमेशा के लिए उथल पुथल के दौर का अंत किया, अंधेरे का नाश कर दिया। विपाश के किनारे से उस शांति का आरंभ हुआ जिसकी आवश्यकता पश्चिम की दिशाओं को भी थी, जहां उथल पुथल हो रही थी। तब वह उषा शांति का संदेश लेकर पश्चिम की ओर गई, और बाद में वहां भी धीरे धीरे भौतिक परिवर्तन सामान्य स्थिति में आ गए और परिणाम स्वरूप जीवन के चिन्ह पैदा होने में सहायता मिली। बाबू अविनाश चंद्र दास की खोज के अनुसार भी सप्त सिंधु में ही सबसे पहले जीवन की उषा हुई थी, अर्थात जीवन का आरंभ हुआ था, चाहे वह किसी रूप में हुआ हो। जीवन के आरंभ के लिए जहां पृथ्वी और भूखंड पर स्थिरता और शांति की जरूरत थी, वहां गर्मी की भी आवश्यकता थी, आकाश में भी तथा जमीन पर भी।
आकाश को गर्म करने के लिए सूर्य से गर्म किरणें निकलनी आरंभ हुई और पृथ्वी पर गर्मी की आवश्यकता पूरी करने के लिए अग्नि की जरूरत महसूस हुई। तब आदि भृगु ने अग्नि देवता की आराधना करके उसे प्रसन्न किया और इस तरह स्थायी रूप से जमीन पर अग्नि को प्रचंड किया। श्री के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक भगवान परशुराम में इस सच्चाई का वर्णन किया है। अब ये बात पाठकों से छिपी नहीं है कि महर्षि भृगु ने विपाश के किनारे ही तप किया था और अग्नि देवता की आराधना भी। विपाश तब भृगु तीर्थ के पास ही बहती थी। ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा के साक्षात दर्शन महर्षि भृगु ने अग्नि के रूप में विपाश के किनारे ही किए थे। ऋग्वेद में देवताओं की गिनती कई प्रकार से हुई है। प्रकृति की सुंदर और शांति देने वाली हर शक्ति को ऋषियों ने देवता माना है और कहीं कहीं तो प्रकृति के किसी शक्ति के डर से भी उसे देवता माना है। ऐसे कितने ही देवताओं की गिनती भारद्वाज ने ऋग्वेद में की है। अन्य असंख्य देवताओं के साथ साथ उन्होंने उषा को भी देवता माना है और उससे रक्षा की प्रार्थना की है। देवता के रूप में उषा का अर्थ वह प्रकाश है जो अंधेरे के बाद पांव फटने पर होता है, अर्थात प्रकाश की पहली किरण। यदि उपर्युक्त ऋचा में हम टूटे फूटे रथ के शब्दों को केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति भी समझ लें तो ऋचा का असल स्वरूप हमारे सामने आ जाता है कि प्रकाश की पहली किरण विपाश के किनारे पड़ी और फिर वह पश्चिम की ओर चली गई। इससे प्रकृति के प्रबंध का वह पहला असूल स्थापित होता हुआ मालूम होता है, जिसके फलस्वरूप रोशनी का पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जाना प्राकृतिक नियम निश्चित किया गया और तब से अब तक इस नियम के अनुसार पृथ्वी इस अंदाज से सूर्य के सामने से गुजरती है, जिससे रोशनी पूरब में प्रकाशित होकर फिर पश्चिम की ओर जाती है। अतः इस ऋचा के दूसरे भाग में यदि यह लिखा गया है कि फिर वह पश्चिम देश को चली गई तो कोई उलझन वाली बात नहीं, बल्कि बिल्कुल असूल के मुताबिक और प्रकृति के नियमों का वास्तविक स्वरूप है। प्रश्न पैदा होता है कि आखिर पूरब में सबसे पहले विपाश के किनारे ही उषा का शकट क्यों गिरा, या रोशनी की पहली किरण व्यास के किनारे ही क्यों पड़ी। इसके उत्तर का एक भाग तो पहले ही बताया जा चुका है, जहां सृष्टि के आरंभ के सिलसिले में हम व्यास और उसके चारों ओर के प्रदेश को आदिदेव इंद्र, इंद्रकील पर्वत और इंद्रासन के संबंध से एक महत्वपूर्ण केंद्र और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सिद्ध कर चुके हैं। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सृष्टि रचना के सिलसिले में एक और घटना भी पेश आई है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यास के किनारे रोशनी की पहली किरण का पड़ना बिल्कुल संभव प्रतीत होता है। इस समय तक जो कुछ लिखा जा चुका है उसमें महाराज मनु का नाम कई बार आया है। हमारी कहानी में मनु का संबंध सीधा कुल्लू के गांव मनाली से है, जो वास्तव में मनवाले का बिगड़ा हुआ रूप है और जहां की मनु ऋषि का प्राचीनतम मंदिर स्थित है। कुल्लू में बेशुमार ऋषियों ने तप किया है और जहां वे रहे उन स्थानों को आश्रम का नाम दिया गया, जैसे वशिष्ठाश्रम, व्यास आश्रम, भृगु आश्रम या तीर्थ आदि। परंतु जहां मनु महाराज रहे उसे उनका आश्रम नहीं बल्कि आलय अर्थात घर कहा गया, और घर वही होता है जहां किसी का जन्म होता है या जहां किसी के बाप दादा रहते हों। स्पष्ट है कि मनवाल्य अर्थात मनाली यदि मनु का घर है तो अवश्य मेव या मनु का जन्म यहां हुआ है या उनके बाप दादा यहां रहते थे। हिंदू शास्त्रों और पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सृष्टि रचना के आरंभ से लेकर कई मनवंतर हुए हैं, जिनके चलाने वाले विभिन्न मनु बताए जाते हैं, जो विभिन्न समय में हुए हैं और जिन्होंने अपने समय में सृष्टि की रचना तथा उसे बढ़ावा देने में काम किया है। आदि मनु स्वयंभुवा का जन्म ब्रह्मा से बताया गया है और इसके बाद उनकी लड़की के गर्भ से पैदा हुआ स्वरोचिषा, जिसे दूसरा मनु करार दिया गया। मनु स्वयंभुवा के 3 लड़के उत्तम, तामस और रेवत क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें मनु हुए हैं। चक्षुषा इस क्रम में 6ठे मनु हुए हैं, जिनके पोते महाराज वेन को उसके अत्याचारों के कारण लोगों ने गद्दी से उतार दिया और उसके लड़के पृथु को गद्दी पर बिठाया गया। यही राजा पृथु थे जिनके नाम पर इस भूखंड को पृथ्वी कहा गया। महाराज पृथु की 5वीं पीढ़ी में राजा दक्ष हुए, जिनकी लड़की का पोता वैवस्वत वह मनु है जिससे वर्तमान मनवंतर का आरंभ हुआ। मौजूदा दौर में मानव जाति का जन्मदाता यही वैवस्वत मनु है
और इससे आज का मानव वंश आरंभ होता है। पुराणों में जो वंशावली आई है वह वैवस्वत मनु से आरंभ होती है। यही मनु महाराज हैं जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया, शासन चलाने के लिए कानून और असूल बनाए तथा ऐसा विधान देश को दिया जिसके बलबूते पर भारत और उन्नति की मंजिलें तय करता हुआ ऐश्वर्य और उन्नति के आकाश पर उस समय चमकता रहा जब बाकी संसार के लोग सभ्यता और संस्कृति के नाम से भी परिचित नहीं थे। मनु वंश की उपर्युक्त वंशावली के अनुसार किस मनु का घर मनाली में था यह तो निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे पुराणों की ही व्याख्या के अनुसार सप्त सिंधु में सरस्वती तक के इलाके को ही ब्रह्मवर्त कहा गया है। अतः ब्रह्मा की उत्पत्ति और इससे स्वयंभुवा मनु तथा अन्य मनुओं का सीधा संबंध ब्रह्मवर्त में किसी जगह से भी हो सकता है। परंतु वैवस्वत मनु का किस्सा अलग है। यह आर्यों का पहला राजा, मानव वंश का जन्मदाता और ऋग्वेद का ऋषि भी हुआ है। ऋग्वेद में मनु का नाम 21 बार आया है। मनु का नाम लेने वाले ऋषियों में भारद्वाज, गौतम और कुत्स जैसे बहुत पुराने ऋषि हैं। वामदेव भी मनु का वर्णन करते हैं। गृत्समत और कश्यप ऋषि ने भी लिखा है कि मनु देवताओं के भक्त थे। ऋग्वेद की ऋचाओं में मनु को पिता लिखा गया है, जिसका अर्थ पूर्वज हैं। ऋग्वेद की सबसे अधिक उल्लेखनीय ऋचाएं वे हैं जिनमें भारद्वाज और कश्यप दस्यु लोगों पर मनु के विजय का वर्णन करते हैं। ये दास या दस्यु लोग आर्यों के बड़े शत्रु थे, जिन्होंने सप्त सिंधु में साधारणता और राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में कांगड़ा, कुल्लू के पहाड़ी इलाकों पर विशेषतः आर्य जाति का डटकर मुकाबला किया था। उपर्युक्त ऋचाओं में जब मनु का वर्णन दस्यु लोगों पर विजय के सिलसिले में आता है तो सिद्ध हो जाता है कि मनु का मुकाबला इनसे उक्त पहाड़ी इलाकों में ही हुआ है और मनु का घर भी निसंदेह इसी पहाड़ी इलाके में था और उसी को मनवाल्य कहा गया जो आज की मनाली है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद की ऋचा से भी हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि मनु ने विषिशिप्र को जीता। ये विषिशिप्र कौन था उसके बारे में निश्चय से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कोई दस्यु था या आर्य, परंतु हो सकता है कि विषिशिप्र से बिगड़कर या उसका संक्षिप्त शब्द शिपी बन गया हो। ये शिपी लोग आज भी लाहौल की वादी में एक हरिजन बरादरी के रूप में जीवित हैं। जिस तरह स्पीति को लोग पिति कह देते हैं, उसी तरह विषिशिप्र शब्द को संक्षेप में शिपी भी कहा जा सकता है। ये शिपी लोग रंग रूप और बोल चाल से आर्य लगते हैं और सचमुच ये हैं भी प्राचीनतम आर्य जाति की एक बची हुई निशानी। परंतु जमाने की किसी घटना ने और इतिहास की किसी ठोकर ने कब उन्हें हरिजन बनाकर रख दिया यह कुछ मालूम नहीं। विषिशिप्र आर्य भी हो सकता है जिसे मनु ने विजय किया हो। हर हालात में कुल्लू की वादी से मनु का संबंध और यहाँ उसका घर होना सिद्ध हो जाता है। यदि उपर्युक्त व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाए और मनवाल्य को मनु का घर मान लिया जाए तो व्यास के किनारे मनाली के स्थान से वर्तमान मानव वंश का आरंभ स्वीकार हो जाने से मानव के इस उत्पत्ति को हम ऋषि वामदेव गौतम के अनुसार रोशनी की पहली किरण ही मान लेंगे और तब यह गर्व और महानता कुलूत देश को ही प्राप्त होती है कि यहाँ से वर्तमान मानव वंश का आरंभ हुआ। मनाली में मनु जी का प्राचीन मंदिर आज भी स्थानीय लोगों का धार्मिक केंद्र है और वह मनु को ऋषि और देवता के रूप में आज भी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मनु की एक लड़की और 8 लड़के थे। लड़की का नाम इला था। इला की संतान को एल कहा गया और यही एल वंशी बाद में चंद्रवंशी राजपूत कहलाए। इसी शब्द एल के आधार पर ही मनाली से थोड़ी दूर ब्यास के बाएं किनारे आज भी अलेऊ नाम का गांव है जो निश्चय ही इला नाम से सीधा संबंधित है। इसी गांव के प्राचीनतम देवता का नाम सृष्टि नारायण है। बात ध्यान देने योग्य है कि मनु जी का स्थान मनाली में और उससे थोड़ी ही दूर उनकी लड़की एला का स्थान अलेऊ में और फिर यहाँ के सबसे पुराने देवता का नाम सृष्टि नारायण है। इस तरह इतिहास से पहले के जमाने की ये 3 कड़ियां एक स्थान पर अनुसारता और अनुकूलता से इकट्ठी हो जाएं और आज तक उसी तरह कायम हो तो ये विश्वास करने की गुंजाइश हो जाती है कि मनाली मनु का घर था और यहाँ से सृष्टि रचना के संबंध से पास ही सृष्टि नारायण को आदि देवता मानकर
उसका मंदिर बनाया गया। अतः सृष्टि की रचना और मानव वंश के आरंभ का जो संबंध हमारी कहानी से बनता है, उससे विपाश के किनारे उषा की पहली किरण गिरने की व्याख्या बहुत हद तक स्वीकार्य हो जानी चाहिए। भाषा विज्ञान के अनुसार भी मनु का इस पहाड़ी प्रदेश से संबंध बहुत गहरा मालूम पड़ता है, क्योंकि मनु शब्द का असल प्राकृत रूप माणहू आज भी इस इलाके में मानव के लिए प्रयुक्त होता है। जनरल कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट खंड 14 पृष्ठ 125 पर लिखते हैं कि हिमालय के सारे पहाड़ी प्रदेश में जो लोग बाद में आबाद हुए और जिन्हें कनैत या खस कहा गया, वे मौन कहलाते हैं। तिब्बती भाषा में भी मानव के लिए शब्द मौन प्रयुक्त होता है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि तिब्बत से संबंध हिमालय की तराई में आबाद लोगों को आमतौर पर मौन और उस पहाड़ी प्रदेश को मॉन्यूल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन भी इस बात का समर्थन करते हैं। ये शब्द मौन निश्चय ही मनु नाम का मामूली बदला हुआ रूप है। स्पष्ट है कि मनु का सीधा संबंध हिमालय और उसकी तराई से है और उसका मानव वंश सबसे पहले इस पहाड़ी आंचल और इसकी उपत्यका में आबाद हुआ और उसके बाद यह रोशनी पश्चिम की ओर गई। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार मिस्टर वेल्स भी ये स्वीकार करता है कि उनके पूर्वज अर्धनग्न रहते थे जो पूरब की तरफ से आए और उन्होंने सारे यूरोप को आबाद किया। जर्मन के लोग तो नगारे की चोट से अपने आप को आर्यन कहते हैं, अतः वे भी मनु की संतान है। मनु की इस नस्ल को आज के इतिहासकार इंडो यूरोपियन अर्थात भारोपीय नस्ल कहते हैं। अतः उपर्युक्त ऋचा के दूसरे भाग की व्याख्या भी इस खोज की रोशनी में बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है कि रोशनी की पहली किरण व्यास के किनारे आकर गिरी और फिर वह पश्चिम देश को गई। हिमालय के दामन में वर्तमान मानव वंश के जन्म के प्रमाण में हम शतपथ ब्राह्मण की एक कहानी पेश करते हैं, जिसे बाद में महाभारत और मत्स्य पुराण आदि में भी दोहराया गया है। इस कहानी के आधार पर वर्तमान मानव वंश एक बहुत बड़े तूफान के बाद अस्तित्व में आया। हिंदू शास्त्रों में इसे मनु की बाढ़ कहा गया है, जो वास्तव में प्रलय से मिलती जुलती घटना थी, जब चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था और पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कुछ धार्मिक पुस्तकों में इसे तूफान नूह कहा गया है। पश्चिम की कुछ और पुरानी कहानियों में स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आंग्ल साहित्य में इसे द ग्रेट डिल्यूज लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहानी को यूं बताया गया है कि एक दिन जब मनु को हाथ धोने के लिए पानी दिया गया तो अकस्मात हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मनु से कहने लगी कि भगवान के लिए मुझे बचाओ, मुझे फेंको मत, अन्यथा पानी में मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी। यदि तुम मुझे बचाओगे तो मैं भी तुम्हें आने वाले एक बहुत बड़े भय से बचाने का वचन देती हूँ। मनु ने मछली की बात सुनी, उन्हें उस पर दया भी आई और उसने मछली को एक बर्तन में डालकर उसे पालना आरंभ किया। जब मछली कदरे बड़ी हुई और बर्तन में समाने के योग्य नहीं रही तो उसे एक तालाब में डाला गया, जहां उसका और पालन पोषण होता रहा। बड़ी मछलियों से दूर भय से सुरक्षित वह मछली बढ़ती रही और एक समय आया कि तालाब में भी उसे तंगी महसूस होने लगी। तब उसने एक दिन मनु से कहा कि महाराज, अब मुझे बेशक समुद्र में डाल दीजिए, अब मुझे कोई खतरा नहीं है, परंतु एक बात याद रखिए कि शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस प्रलय काल से कोई भी चीज जानदार अथवा बेजान, चल अथवा अचल बच नहीं सकेगी। इसलिए आप एक बड़ी सी नाव बनवा लो। जब पानी पूरी तेजी से चढ़ना आरंभ हो जाए तब इस नाव में सवार हो जाना। सप्तऋषियों को भी इसमें अपने साथ रखना तथा सृष्टि की हर चीज को बीज रूप में सुंदर ढंग से इसमें सुरक्षित रखना। नाव को मेरे इस बड़े सींग के साथ मजबूत रस्से से बांध देना, तब मैं आपकी रक्षा करूंगी। मछली को समुद्र में डाल दिया गया। नियत समय पर प्रलय का पानी चढ़ना आरंभ हुआ। निश्चित कार्यक्रमानुसार मनु सप्तऋषियों के साथ किश्ती पर सवार हो गए। नाव का मजबूत रस्सा मछली के सींग के साथ बांध दिया गया और वह मछली उस नाव को खींचती हुई तेजी से पानी को चीरती, डोलती, डगमगाती हिमालय की ओर चल पड़ी। आखिर ये तूफान थमा जब प्रलय का पानी धीरे धीरे ठहराव पर आने लगा। हिमालय के एक उच्चतम स्थान पर जाकर मनु की नाव खड़ी हुई।
यहाँ वे उतरा। लिखा है कि तूफान की भयानक बाढ़ ने हर वह चीज अपने वक्षस्थल में ले ली जो भी उसकी लपेट में आ गई। ऊपर आकाश था, बीच में प्रचंड और तेज हवा थी और नीचे ठाठे मारता हुआ अथाह समुद्र। केवल मनु बचा और उसके साथ उसके साथी। सप्त ऋषि तो उतरते ही हिमालय की चोटियों पर तप करने चले गए। अकेला मनु चकित और निस्तब्ध पानी उतरने के साथ साथ हिमालय की तराई की तरफ उतरने लगा। उत्तरी पहाड़ की इस तराई को आज भी मनुवा तरणम कहते हैं और जिस स्थान पर यह नाव बांधी गई उसे नाव बंधन कहते हैं। इसी दृश्य को सामने रखते हुए कामायनी महाकाव्य इस प्रकार प्रारंभ होता है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था जल प्रवाह। भगवत पुराण के अनुसार हिमालय के जिस पहाड़ पर मनु की नाव जा लगी थी और जहां से उसने उतरना आरंभ किया था उसे हिमावत कहते हैं। विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि हिमावत हिमालय की किस चोटी का नाम है, परंतु कुल्लू वादी में हामटा नाम की चोटी मनाली से कुछ मील की दूरी पर और काफी ऊंचाई पर स्थित है। हामटा को हिमावत का बिगड़ा हुआ शब्द मानने में भी कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इतना सा अंतर तो प्रायः बोलने में आ जाता है। हेमकोट और हामटा साधारण अंतर के सिवा मिलते जुलते से शब्द हैं। खैर, हिमावत कोई भी स्थान हो, मनु की नाव जहां कहीं भी जा लगी हो, कहीं से भी उसने पानी के साथ उतरना आरंभ किया हो और वह कहीं भी आकर रुकी हो, इतनी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक स्थान हिमालय की चोटियों में ऐसा था जहां प्रलय के पानी ने पहुंचकर मनु की सृष्टि को समाप्त कर दिया और फिर पानी उतरने के बाद हिमालय की तराई में ही एक स्थान ऐसा था जहां बैठकर मनु ने तप किया। तप के जोर से ही श्रद्धा या कामायनी नाम की स्त्री पैदा हुई और तब मनु की नई सृष्टि का आरंभ हुआ। एक भयानक प्रलय के बाद इसी भयानक प्रलय को ऋषि वामदेव गौतम ने उपर्युक्त विचाराधीन ऋचा में उषा का चूर चूर हुआ शकट कहा है। प्रलय ने कितना समय लिया होगा और इस सारे समय में उषा को अपने रथ पर सवार हुए कितना सफर और कितनी प्रतीक्षा अपने प्रकटने के लिए करनी पड़ी होगी। प्रलय की इस भयानक लंबी और अंधेरी अवधि के बाद जब सवेरा हुआ तो प्रकाश की पहली किरण व्यास के किनारे आ पड़ी। नई सृष्टि का आरंभ हुआ और वर्तमान मानव वंश व्यास के किनारे या आसपास के पहाड़ी क्षेत्र से आरंभ हुआ और फिर वह पश्चिम की ओर भी बढ़ता और फैलता गया। कुल्लू वादी में व्यास के बाएं तरफ के भूखंड को स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार कुलांत पीठ कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कुलांत दो शब्दों का संयोग है, कुल अंत, और इसका अर्थ है कुल का अंत या वंश का अंत। डॉक्टर हीरा चंद शास्त्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1907-8 में लिखते हैं कि कुलांत पीठ के उत्तर में व्यास ऋषि आश्रम और दक्षिण में बंधक या बंधन नाम का पहाड़ स्थित है। अब प्रश्न पैदा होता है कि इस भूखंड में जो व्यास नदी के पूर्व में लगभग 30 मील चौड़ा और 90 मील लंबा है, किस वंश का अंत हुआ? इस संबंध में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कुलांत पीठ का ऊपर कथित सीमा क्षेत्र निसंदेह हमारी खोज में सहायता करता है। ये बंधन पर्वत जिसे कुलांत पीठ के दक्षिण में कहा गया है, निसंदेह वह पर्वत है जिसका संबंध उपयुक्त मनु के प्रलय से है और जहां आकर मनु की नाव किनारे लगी। इस पहाड़ को आज भी नाव बंधन कहते हैं और ये गढ़वाल में स्थित है। नावबंध, बंधन या बंधक पर्वत तक प्रलय का पानी चढ़ा, जिसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि समुद्र तल की जिस ऊंचाई पर यह पर्वत है उस सतह तक हिमालय के सारे दामन में सब जगह पानी चढ़ा। तब स्पष्ट है कि कुलांत पीठ के इन सारी चोटियों तक पानी उभरा और पानी की इस अंतिम सीमा तक का अंत हो गया। इसी अंतिम सीमा तक मनु का मानव वंश उस समय आबाद होगा जिसका इस प्रलय में नाश हो गया, और तब कुलांत पीठ का क्षेत्र नाव बंधन तक फैला हुआ होगा। ठीक इसी बिना पर इस भूखंड को कुलांत पीठ कहा गया। इसी कुलांत पीठ में तथा आसपास के पहाड़ी इलाकों में मनुष्य को माणहू कहते हैं। यह प्राकृत का शब्द है जो संस्कार के बाद संस्कृत का शब्द मानव या मानुष बना। इन पहाड़ी इलाकों में मानस, माणहू और मोनश शब्द भी आदमी के लिए प्रयुक्त होते हैं। हिमालय की तराई में मोन शब्द भी आदमी के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है और अब भी लाया जाता है।
ये सभी शब्द मनु से निकले हैं और आज तक ज्यों के त्यों बरते जा रहे हैं। सिद्ध होता है कि मनु के कुल का अंत जहां हुआ, लगभग उसी भूखंड के आसपास की तराई में फिर से मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। मनु की पिछली नस्ल के अंत को ही ऋषि वामदेव गौतम ने उषा के चूर चूर रथ से उपमा दी है। रोशनी के चूर चूर होने का अभिप्राय अंधेरा होना है, और इससे बड़ा अंधेरा क्या हो सकता है कि प्रलय में एक मानव वंश और मानव सभ्यता तथा संस्कृति का नाश हो जाए और फिर रोशनी का वह चूर चूर हुआ रथ विपाश के किनारे आकर गिरा। रथ गिर पड़ा, रोशनी प्रकाशित हुई, अर्थात मानव वंश का अगला दौर आरंभ हुआ और वह रोशनी का दौर फिर पश्चिम देश की तरफ गया। भाषा विज्ञान इसका स्पष्ट प्रमाण है कि अंग्रेजी में तथा पश्चिम की बहुत सी भाषाओं में कुछ भिन्नता से पुरुष को मैन कहा जाता है और स्त्री को वोमेन। ये शब्द निसंदेह मनु से संबंधित तथा मनु, माणु और मोन से मिलता जुलता है, जो सिद्ध करता है कि मनु का मानव वंश बाद में पश्चिम में जाकर फैला और आज तक मनु नाम की बिना पर आदमी को मैन कहा जाता है। ये बात स्पष्ट है कि पूर्व तथा पश्चिम का मानव वंश निसंदेह मनु के ही संतान है। ऋग्वेद काल के दूसरे दौर में विपाश का वर्णन जिस ऋचा में आया, उसकी व्याख्या विभिन्न पहलुओं पर गहरे विचार से की गई। इतिहास की यह दौर इस कदर कल्पना से दूर है और इसका चित्रण इतना धुंधला है कि कोई भी दावे से किसी घटना को प्रमाणित नहीं कर सकता और न सच्चाई का दावेदार बन सकता है। कवि के शब्दों में, हर नजर बस अपनी अपनी रोशनी तक जा सकी, हर किसी ने अपने अपने ज़रफ़ तक पाया इसे। केवल परिस्थितियों और घटनाओं का अध्ययन और विभिन्न पहलुओं से परीक्षण ही इतिहास के इन भूले बिसरे अध्यायों की ओर कुछ अनजाने से इशारे करता है, और उन इशारों से जो हम समझ पाए हैं और परिणाम निकाल सके हैं, वे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। किसी पर इन परिणामों व निष्कर्षों को स्वीकार करने या इनसे इनकार करने की पाबंदी नहीं है। हाँ, हम अपने दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास रखते हैं और स्वीकार करते हैं कि कुलूत देश की कहानी से मनु का सीधा संबंध है। मनाली ही मनु का घर है, वह मनु जिससे वर्तमान मानव वंश का आरंभ होता है, वह मनु जो आर्यों का पहला राजा माना जाता है और जिसने शासन के लिए कानून और असूल नियत किए, मनुष्य को सबसे पहला संविधान दिया, सभ्यता और संस्कृति के चिराग रोशन किए, जिसके प्रकाश में पूरब से पश्चिम तक मानवता ने धीरे धीरे और क्रम से प्रगति की मंजिल पार की। और कुलूत वह देश है जिसका मनु के संबंध से सृष्टि की रचना में तथा मानव वंश के आरंभ और अंत की कहानी में अपना एक स्थान है। यद्यपि आज की परिस्थितियों में इस इलाके के पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए कोई भी ये विश्वास करने का साहस ना करेगा, परंतु इन तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा कि रोशनी की पहली किरण व्यास के किनारे अवश्य पहले पड़ी। मानवता ने यहाँ आँख खोली, सभ्यता ने यहाँ पहली अंगड़ाई ली। आर्य लोग सृष्टि के आरंभ में हिमालय के इस दामन में आबाद थे। यहाँ उन्होंने प्रगति की मंजिलें तय की। इनका मुकाबला कोल, किरात, राक्षस, असुर, पिशाच, बेताल, नाग और दानवों जैसी जातियों से हुआ, जिनके किस्से और कहानियां आज भी घर घर में प्रायः प्रचलित है। मानव वंश के इन आर्य ऋषियों ने प्रगति की दौड़ में पीछे रहे हुए दास या दस्युं लोगों का भी मुकाबला किया और उन्हें पराजित करके वे फूले फले। यहाँ उन्होंने तप और साधना की और यहाँ से धीरे धीरे सप्त सिंधु के मैदानों में बढ़ते गए। जब लड़ाई झगड़े से थक जाते तो आराम करने और तप और भक्ति के लिए फिर हिमालय के दामन में आ जाते और समय पड़ने पर फिर अपने जनपदों के मार्गदर्शन करने के लिए सप्त सिंधु के मैदानों में जाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते। विपाश और उषा का शकट इस कहानी को प्रमाणित करते हैं। कुलूत राज शंबर। अब हम ऋग्वेद काल के तीसरे दौर में दाखिल होते हैं। खेतीबाड़ी और पशुपालन के साथ साथ आर्य लोग अब जंगयू और विजेता के रूप में सप्त सिंधु में छा गए थे। सप्त सिंधु और सिंधु वादी के मैदानों में जो लोग उनके मुकाबले में थे, उन्हें वे समाप्त कर रहे थे। इनके विभिन्न कबीले विभिन्न स्थानों पर कब्जा जमाने में व्यस्त थे। भरतगणों का राजा था दिवोदास और उसका मुकाबला था शंभर नाम के दस्यु राजा से।
भरतगण आर्यों का वह कबीला था जो उस समय रावी और सतलुज व्यास के पहाड़ी क्षेत्रों में आबाद था, और इन्हीं पहाड़ियों में उसका मुकाबला था शंभर से, जिससे वहां पर 100 मजबूत पत्थरों और धातुओं के दुर्ग थे। दस्यु लोगों का मार्गदर्शन और भी कई छोटे मोटे दस्यु जर्नल करते थे, परंतु शंभर इनमें सबसे अधिक बलशाली था, जो दिवोदास को लोहे के चने चबा रहा था। श्री राहुल सांकृत्यायन के विचारों के अनुसार भी शंभर कांगड़े के पहाड़ी किलों का मालिक था, बल्कि राहुल तो शंभर को वह जालंधर राक्षस मान लेने में कोई आपत्ति नहीं समझते, जिसके नाम पर व्यास से दक्षिण पश्चिम का इलाका जालंधर पीठ कहलाता है और जिसके नाम पर आज भी जालंधर शहर स्थापित है। बहरहाल 40 वर्ष तक शंभर और उसके पहाड़ी दास लोगों ने दिवोदास और उसके भर्तों का मुकाबला किया। आखिर शंभर मारा गया। सिवाय एक के शेष 99 दुर्ग नष्ट हुए। जिस एक को देवदास ने अपने लिए रखा वह हो सकता है कि कांगड़ा का ही ये किला हो, जो 19वीं सदी तक भी अजेय समझा जाता था और जो अपने में एक रहस्य, एकदम सुंदर और उदासीन कहानी छिपाए हुए है। ऋग्वेद की ऋचाओं में शंभर युद्ध और दिवोदास की विजयों का वर्णन भरा पड़ा है। भारद्वाज, वशिष्ठ और वामदेव सभी ऋषियों ने इस संबंध में इंद्र देवता के सिर इस विजय का सेहरा लगाने के लिए ऋचाएं कही हैं। इनसे पता चलता है कि शंभर पहाड़ों में रहने वाला दस्यु राज था तथा ये कि 40 वर्षों में उसे मारने में आर्यों को सफलता मिली। एक ऋचा में लिखा है कि हे इंद्र, वे सोम तुम्हारे लिए छना हुआ हाजिर है, जिसके नशे में तुमने दिवोदास के लिए शंभर को मारा। शंभर कौन था, इसके बारे में विभिन्न मत है। ऋग्वेद के अनुसार वह दस्यु तो था ही, परंतु दस्यु तो उस समय हर उस आदमी को कहा जाता था जो आर्य नहीं था, जो आर्यों की संस्कृति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि आर्यों से कदम कदम पर टक्कर लेने का निश्चय किए हुए होता था, जिसे आर्यों से घृणा थी और शत्रुता थी। राहुल लिखते हैं कि शंभर किरात जाति से था। किरात लोग हिमालय की तराई में नीचे तक फैले हुए थे। कांगड़े में बैजनाथ के प्रसिद्ध नगर का नाम किरग्राम बताया जाता है, अर्थात किरात गांव। एक समय इतिहास में ऐसा भी आया है, जरूर, जब हिमालय के दामन में पूर्णतया किरात लोगों का शासन था, परंतु शंभर का किरात होना प्रमाणित नहीं होता, बल्कि ऋग्वेद की एक ऋचा हमें काल्पनिक आधार से ऊपर उठाकर एक और तथ्य की ओर ले जाती है। शंभर कौन था ये मालूम करने के लिए ऋषि वामदेव ही हमारी सहायता को आते हैं। ऋग्वेद की ऋचा में वह लिखते हैं कि इंद्र ने दास कोलितर शंबरम को बड़े पर्वतों के अंदर मारा। बड़ा पर्वत तो हिमालय ही कहलाता है, परंतु सप्त सिंधु में हिमालय की कल्पना तो 7 नदियों के अंतर्गत पर्वत तक ही सीमित थी, बल्कि किस्सा तो केवल रावी, सतलुज और व्यास की पहाड़ी वादियों का है, जहां शंभर से दिवोदास का टकराव होता रहा। इसलिए अवश्य ही वह बड़ा पर्वत भी कांगड़ा की पृष्ठ पर खड़ा धौलाधार का भाग और उससे परे का पहाड़ ही हो सकता है, जिसमें हिमालय की अंदरूनी लाइन में लाहौल स्पीति का इलाका हो सकता है। बहरहाल शंभर इधर ही कहीं बाह्य या आंतरिक हिमालय में रहता था, जो उक्त ऋचा से स्पष्ट होता है, और साथ ही उसे कोलितर लिखकर ऋषि वामदेव ने यह समस्या भी हल कर दी कि वह कौन था। वर्तमान कुल्लू को प्राचीनतम समय में कोलूत, कौलूत और कुलूत कहा जाता रहा है। कुलूत देश के रहने वाले को कोलित कहा जाना बिल्कुल विश्वसनीय है, क्योंकि जिस कोल जाति के नाम से यह शब्द संबंधित है, उस जाति के लोगों को हिमालय की तराई में प्रायः कोली या कोल्टा आज भी कहा जाता है। कोलित और कोल्टा में साधारण उच्चारण का अंतर है, अतः कोलितर शंभर का साफ और स्पष्ट सा अर्थ है वह शंभर जो कोलित है, अर्थात कोल या कोल्टा है। कोलूत या कुलूत देश का निवासी होने पर भी शंभर को कोलित कहा जा सकता है, जैसे कुल्लू के लोगों को आज भी बाहर के लोग बिना जात पात के भेदभाव के कोले कहकर पुकारते हैं। शब्द कोलितरम संभवतः अधिक घृणा की दृष्टि से कहा गया हो, क्योंकि आर्यों की दृष्टि में शंभर से अधिक घृणित कौन रहा होगा जिसने 40 वर्ष तक दिवोदास के दांत खट्टे किए। यह भी स्पष्ट है कि किसी समय कोल जाति भी हिमालय की सारी तराई में दृढ़ता से स्थापित थी, और आर्यों की विजय ने इन्हें बाद में वही कुछ बनाकर रख दिया जो एक विजेता जाति पराजित जाति को प्रायः बना देती है। इसमें भी शक नहीं कि कुलूत को अपना नाम केवल कोल जाति के कारण मिला है
और सबसे पहला कोल राजा जिसका वर्णन ऋग्वेद की उक्त ऋचा में आया है शंबर था। चूंकि शंबर को इस ऋचा में कोलितर कहा गया, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह कुलुत देश का राजा था। उस समय कुलुत देश निसंदेह बहुत बड़ा होगा, जो अब सिमट सिमटाकर केवल कुल्लू तक ही सीमित हो गया है। अन्यथा 3री सदी ईस्वी पूर्व तक भी कुलुत की गणना कश्मीर जैसे बड़े राज्यों के साथ होती थी, जैसा कि मुद्रा राक्षस नाटक में आए विवरण से सिद्ध है। कोलितर शंबर की खोज से कुलुत ने ऋग्वेद में अपनी जगह तलाश कर ली। यह वे अंतिम स्थान ऐतिहासिक अनुश्रुतियों में कुलुत को प्राप्त हो रहा है जिसे एक जुनून ही मालूम कर सकता है। और ऐसी ही स्थिति पर किसी कवि ने कहा है, जहां जाते हुए बालों परे जबरील जलते हैं, खबरदार ए जनू शायद वही मुश्किल मुकाम आया। परंतु यह मुश्किल मुकाम नहीं है। हाँ, मुश्किल से तलाश हुआ है और इस तलाश से उषा के शकट की बात एक बार फिर प्रमाणित हो जाती है। 40 वर्ष के लगातार टकराव के बाद कुलुत राज शंबर को पराजित करना आर्य जीवन और आर्य संस्कृति के लिए निसंदेह प्रकाश की पहली किरण थी, जो व्यास के किनारे सबसे पहले पड़ी। इस 40 वर्ष के संघर्ष और भयानक लड़ाई झगड़े को भी उषा का चूर चूर हुआ रथ माना जा सकता है। शंबर की पराजय कहीं व्यास के किनारे ही हुई होगी। दास राज्य। दिवोदास के समय में आर्य जाति काफी मजबूत हुई। यद्यपि दस्यु लोगों को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था, फिर भी कहीं कहीं वे लोग इकट्ठे होकर शक्ति का प्रदर्शन कर लेते थे और फिर आर्य लोगों के लिए खतरा बन जाते थे। दोनों जातियों में संघर्ष तो जारी था ही। अब दिवोदास के बाद आर्यगणों में आपस में भी हल्के फुल्के टकराव होने लगे। इधर शंबर का लड़का भेद, जिसे ऋषि विश्वामित्र ने पाला था, अपने बाप का बदला लेने के लिए अपनी शक्ति संगठित करने लगा। दिवोदास का लड़का सुदास अपने पिता के सम्मान ही बहादुर और साहसी था। दिवोदास ने सिंधु से सरस्वती तक और हिमालय की बाह्य और आंतरिक घाटियों में जो अधिकार जमाया था, उसे बहाल रखना अब सुदास की जिम्मेदारी थी। दिवोदास ने सारे सप्त सिंधु के आर्य गणों में एकता स्थापित करने के लिए जीवन भर जान लड़ाई और वह अपने शासनकाल में उसमें सफल भी रहा। परंतु दुर्भाग्यवश दिवोदास के मरने के बाद आर्य जनपद इसके लिए तैयार न हो सके। जिस समय सुदास ने शासन कार्य संभाला, उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र दो बड़े मार्गदर्शक नेता थे। दिवोदास के समय जो गौरव ऋषि भारद्वाज को प्राप्त था, वह अब विश्वामित्र को हासिल हुआ, जो सुदास का पुरोहित नियत हुआ। विद्वता के कारण सारे सप्त सिंधु में वशिष्ठ की धाक थी। ऋग्वेद में उन्हें शतयातु अर्थात 100 जादू जानने वाला भी कहा है। विश्वामित्र राजा गाधी का पुत्र था। यद्यपि क्षत्रिय वर्ण से था, परंतु विद्या और आध्यात्मिकता में किसी ब्राह्मण ऋषि से कम नहीं था। इन दोनों नेताओं के विचारों में सैद्धांतिक रूप से कुछ मतभेद पैदा हो गए। विश्वामित्र चाहता था कि यदि दस्यु लोग आर्य देवताओं की शरण में आ जाएं और आर्यों के सामाजिक तथा शिष्टाचार के नियमों को ठीक ढंग से अपना लें, तो उन्हें अपनी जाति के क्षेत्र में स्वीकार कर लिया जाए। परंतु वशिष्ठ इसके विरुद्ध थे। उनका विचार था कि आर्य जाति ने यदि फैलना है और उसे दृढ़ता से अपने कदम जमाने हैं, तो उसके नियमों में ढील देने की नीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आर्यों का रक्त शुद्ध रहना चाहिए और पूरे संस्कारों के बिना दासों को अपने में शामिल नहीं करना चाहिए। वे सच्चाई के मुकाबले में झूठ, कपट और बेईमानी से सुलह करने को तैयार नहीं थे। दोनों नेताओं के बीच इस असूली टकराव के अतिरिक्त एक और घटना इस प्रकार पेश आई कि सुदास ने भी विश्वामित्र के विचारों से असहमति रखते हुए उन्हें पुरोहित के पद से वंचित कर दिया। उस जमाने में राजा का पुरोहित ही उसकी सेना का सेनापति भी हुआ करता था। अतः विश्वामित्र अब सुदास के सेनापति भी न रहे और उनकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया गया। इस घटना ने जलती पर तेल और घाव पर नमक का काम किया। चाहे सुदास ने वशिष्ठ को उनकी महान विद्वता और आध्यात्मिक प्रवरता से प्रभावित होकर ही अपना पुरोहित बनाया हो, परंतु स्वाभाविक रूप से विश्वामित्र उससे भड़क उठा। जिद्दी आचरण तो पाया ही था। विश्वामित्र ने अपनी टेक के लिए बदला लेने की ठान ली और 10 आर्य जनपदों के 10 राजाओं को एकत्रित करके सुदास के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 10 राजाओं की इस लड़ाई को ही ऋग्वेद में दास राज्य का नाम दिया गया है, जिसका वर्णन हम अब कर रहे हैं। इन 10 जनपदों में 5 जनपद
पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रुहयु बड़े थे और बाकी 5 अलिन, पक्त, बलानस, शिव और विषाणी छोटे जनपद थे। पुरु जनपद बहुत पहले परुषणी के पूर्व में रहता था। ऋग्वेद काल में उसकी कई शाखाएं हुई। कुश्क जनपद के नेता विश्वामित्र थे। सुदास पुरु भरत कहलाते थे। त्रित्सु और भरत लोग पहले कभी आपस में नहीं बनते थे, परंतु अब सुदास द्वारा राज्य अधिकार संभालने पर भरत और त्रित्सु एक हो गए। परंतु असल में पुरुजन उस समय तक अपनी ही शाखा अर्थात भरत त्रित्सुओं से इतने कट चुके थे कि सुदास के विरुद्ध विद्रोह करने में वे सबसे आगे थे। भरत जनपद भी पहले रावी के किनारे ही आबाद था। फिर ऋग्वेद काल के दूसरे दौर में वह विपाश और शतद्रु तक बढ़ा। आखिर तीसरे दौर में सरस्वती और यमुना तक उसका फैलाव हुआ। यही भरत जनपद था जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। त्रित्सु जनपद विपाश और शतद्रु की वादियों में आबाद था, जिनमें कांगड़ा, कुल्लू के इलाके विशेषतः शामिल थे। ये इस बात से भी स्पष्ट होता है कि शब्द त्रित्सु से मिलते कितने ही स्थानों के नाम आज तक कांगड़ा और कुल्लू में है, जैसे भागसु, जालसु, बोडसु, क्राड़सु, धमसु, रोमसु, अरसु, छारसु, नीरसु, बोणसु आदि। यही नहीं बल्कि केंद्रीय एशिया में भी एक स्थान अक्सु नाम से है, जो संभवतः त्रित्सु जनपद के प्रभाव और अधिकार की कोई भूली बिसरी कहानी हो। त्रित्सु जनपद के अधिष्ठाता वशिष्ठ थे। शायद इसीलिए कुल्लू और इर्द गिर्द के दूर दूर के इलाकों तक वशिष्ठ आश्रम की मान्यता और महानता आज तक कायम है। यहाँ तक कि कुल्लू भर के देवता इस तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना और श्री वशिष्ठ को श्रद्धा और आदर समर्पण करना अपना कर्तव्य समझते हैं। 5 बड़े जनपद, जिनको पंचजन भी कहते हैं, वितस्ता के पूरब की ओर सप्त सिंधु में आबाद थे और छोटे 5 जनपद झेलम और सिंधु नदी के पश्चिम में दूर अफगानिस्तान, काबलिस्तान और काफरिस्तान में रहते थे और ये सुदास के कट्टर शत्रु थे। दाशराग्य लड़ाई परुषणी के पूर्वी किनारे पर लड़ी गई। प्रतीत होता है कि 5 छोटे जनपदों ने रावी पार करके भरत त्रित्सुओं के भूखंड पर आक्रमण किया और उधर दक्षिण पूरब से 5 बड़े जनपदों ने उन पर धावा बोल दिया और परिणाम स्वरूप सुदास चारों ओर से घिर गया। ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार वशिष्ठ इस बात को प्रमाणित करते हैं और लिखते हैं कि दाशराग्य में चारों ओर से घिरे सुदास की इंद्र वरुण ने सहायता की। संभवतः इस अवस्था पर ऋग्वेद की रचना में उन ऋचाओं का निर्माण हुआ जिन्हें ऋग्वेद में काव्य मार्मिकता, साहित्य और कल्पना का सर्वश्रेष्ठ नमूना स्वीकार किया जाता है और जिनका सीधा संबंध कुलुत देश और उसकी लिखी जा रही कहानी से है और जिन्हें सामने लाने के लिए हमें दाशराग्य की सारी पृष्ठभूमि ऊपर की पंक्तियों में वर्णन करनी पड़ी। इन ऋचाओं में विश्वामित्र ने विपाश और शतद्रु से बड़े सम्मान और श्रद्धा से प्रार्थना की है कि उसे और उसकी सेनाओं को पार उतरने के लिए अपने पानी के बहाव को कम कर दें और इतना उतार दें कि वे सुविधा से दूसरी ओर जा सकें। ये प्रार्थना ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 33 की ऋचा संख्या 1 से आरंभ होकर ऋचा संख्या 12 पर समाप्त होती है। ऋषि विश्वामित्र और इन दोनों नदियों के बीच परस्पर वार्तालाप ऋग्वेद की वह साहित्यिक रचना है जिसकी कोई भी अनुसंधानकर्ता प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान रिगोजिन अपनी पुस्तक वैदिक इंडिया में इसका यूं वर्णन करता है। वह लिखता है, यह ऐतिहासिक प्रलेख भी ऋग्वेद के दोष रहित काव्यात्मक सर्वश्रेष्ठ रचनाओं से एक है। इस वार्तालाप के परिणाम स्वरूप नदियों का पानी इस कदर नीचे उतर गया कि सेना सुगमता से पार उतर गई और तब वे दाशराग्य में शामिल हो सकी। रावी के किनारे घमासान युद्ध हुआ। सुदास की सेना के दबाव की ताब न लाकर शत्रु भाग खड़े हुए। पुरु जनपद अपने बाकी साथियों समेत बुरी तरह पराजित हुआ। पुरुकुत्सा और राजे रावी में डूब मरे। सैकड़ों सिपाही रावी की बाढ़ में बह गए। कुछ मारे गए और कुछ भाग जाने में सफल हुए। लिखा है कि शत्रु के 66,000 आदमी इसमें काम आए। दूसरी तरफ वशिष्ठ भी ये दावा करते हैं कि उनकी प्रार्थना पर इंद्र ने नदियों को भरतों के लिए पारगम्य बना दिया। परंतु हमें इस बहस में नहीं पड़ना है। दोनों ठीक है। दोनों सेनाओं ने अपने अपने समय और अपने अपने स्थान पर विपाश और शतद्रु को परिस्थितियों के अनुसार पार किया। परंतु यह सब हुआ दाशराग्य में भाग लेने के लिए
और दाशराज्य हुआ 2 असूलों का फैसला करने के लिए। वशिष्ठ ने अंततः इस संबंध में अपने विचार संसार के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मानवता के आधार पर समानता के सिद्धांतों को मानता हूँ। फिर भी यदि मैं दाशराज्य को शुरू न करता तो संसार अनार्यत्व को आर्यत्व समझ बैठता, झूठ को सच्चाई और बुराई को ही भलाई समझ लेता। तब आने वाली नस्लों में बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का साहस न होता। कितनी अनमोल सच्चाई है वशिष्ठ के इन शब्दों में, जो ऋग्वेद के रचना काल में कहे गए और फिर इन्हीं विचारों पर अमल किया भगवान राम ने। इन्हीं को दृष्टि में रखकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया भगवान कृष्ण ने। अवतार, दार्शनिक, सुधारक और नेता सब इसी एक विचार को सामने रखकर जीवन में संघर्ष करते रहे, बुराइयों के विरुद्ध लड़ते रहे, अब भी लड़ रहे हैं। दाशराज्य से पहले भी लड़ाइयां हुई, परंतु उनमें और दाशराज्य में अंतर है। पहली लड़ाइयां देवताओं और असुरों में हुई, आर्य और दस्यु लोगों में हुई, जो स्पष्टता 2 विभिन्न जातियों के बीच हुई और केवल एक दूसरे पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हुई। परंतु दाशराज्य आर्यों के अपने ही बीच सिद्धांत और विचारधारा की पहली लड़ाई थी, जिसमें एक उच्च विचारधारा को जीवित रखने के लिए तलवार उठाई गई। बुराई के विरुद्ध भलाई को स्थापित रखने के लिए युद्ध हुआ था, और यह हुआ उस समय जब आर्य संस्कृति ने अभी जन्म ही लिया था। आर्य सभ्यता ने अभी पहली अंगड़ाई ली थी, जब आर्य संस्कृति पंख फैलाए एक लंबी उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। आर्य संस्कृति के इस आरंभिक युग में ही एक बुराई को स्वीकार कर लिया जाता तो संभवतः बुराई के विरुद्ध हाथ उठाने तथा उसे दमन करने का मानव जाति में साधारणतया तथा आर्यों में विशेषतः विचार ही पैदा न होता। और यदि ये विचार उस समय पैदा होकर हमारे मन में जागृत न रहता तो संसार की अन्य जातियों की तरह हम भी युग के किसी एक चोट से ही कब के नष्ट हुए होते। हम यदि जीवित हैं, मानवता यदि जीवित है, तो केवल इस विचारधारा के कारण जिसने दाशराज्य को जन्म दिया। सारांश ये है कि आर्यों में किसी गलत सिद्धांत के विरुद्ध खड़े होने की भावना जागृत करने और स्थायी बनाने के लिए दाशराज्य का होना आवश्यक था। परंतु यह दाशराज्य संभवतः न हो सकता यदि विपाश और शतद्रु ने विश्वामित्र की प्रार्थना को स्वीकार न किया होता और वशिष्ठ की प्रार्थना के अनुसार इंद्र ने इन नदियों को पारगम्य न बनाया होता। अतएव इस विचार को संसार के सामने लाने में वस्तुतः विपाश और शतद्रु की कृपाएं छुपी हुई हैं, जिन्होंने दोनों ओर की सेनाओं को लड़ने के योग्य बनाया और भलाई को बुराई पर विजय पाने का अवसर प्रदान किया। इसलिए सबसे अधिक यही सम्माननीय है विपाश और शतद्रु। यदि सेतुबंध रामेश्वरम ने भगवान राम को रावण पर विजय पाने के योग्य बनाया तो अवश्यमेव विपाश और शतद्रु ने भी सेनाओं को रास्ता देकर एक ऊंचे आदर्श की पूर्ति में सहायता की। यदि गंगा के नाम से भारत की महानता बढ़ती है और गांधी के नाम से भारतवर्ष का नाम बड़ा होता है, और यदि सेतुबंध रामेश्वर को हम आज एक महान तीर्थ का दर्जा देते हैं, तो कोई कारण नहीं कि विपाश और शतद्रु के भूखंड भी महान और पवित्र होने का दावा न करे, जहां से ये नदियां निकलती हैं और सप्त सिंधु के मैदानों को हरा भरा और हंसता खेलता बना देती हैं। आज भी ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट और भाखड़ा बांध इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हर युग में इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है और देश को बनाने में बहुत कुछ किया है। दाशराज्य में बुराई के विरुद्ध संघर्ष का विचार दिया और आज देशवासियों को भूख और गरीबी से विमुक्त करने के लिए रात दिन सक्रिय है और कह रही हैं, नक्शा है मोहताज अभी जो के नज़र का, देना है इसे रंग अभी खूने जिगर का, हिम्मत का तकाजा है कि 2-4 कदम और हुलिया ही बदलने को है हर दस्त का दर का, घबरा ना अंधेरे में शबे गम के मुसाफिर, तेरे लिए बेताब है आगोश शहर का। अतः दाशराज्य ने जिस अमूल्य विचार को आर्यों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जागृत किया, वह रोशनी की पहली किरण से कम नहीं है। और इस भयानक युग का ऊषा का चूर चूर हुआ शकट मान ले तो सुदास और वशिष्ठ की विजय को निसंदेह हमें आर्य जीवन के लिए रोशनी की पहली किरण निसंकोच मान लेना चाहिए। सृष्टि ने आंख खोली, वर्तमान मानव वंश का आरंभ हुआ। 40 वर्षीय लंबे युद्ध के बाद
आर्य सभ्यता ने अंगड़ाई ली, बुराई पर भलाई ने विजय पाई। आर्य संस्कृति आदर्शवाद के सांचे में ढलनी आरंभ हुई। यह सब रोशनी की किरणें नहीं तो क्या है? कुलूत देश की कहानी पर यह किरणें ऋग्वेद के अनुसार संबंधित किस कोण से किस कदर रोशनी डालती है तथा हमारी कहानी से इन घटनाओं का संबंध कहाँ तक स्पष्ट है, ये निर्णय करना पाठकों का काम है।